हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सहकारिता समितियों के प्रकार माने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इस टॉपिक में हम 4 डिफरेंट टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट जो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, सहकारी विपणन समितियाँ। तो कोऑपरेटिव सहकारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी स्वतंत्र उत्पादकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा संघ है या यूनियन है जिसका उद्देश्य अपने उत्पादन का सम्मिलित रूप से विक्रय करना होता है। माने जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो मिलकर एक यूनियन बनाते हैं और उनका जो मेन उद्देश्य यह होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या करें, ग्रुप में या फिर एक साथ मिलकर उसे सेल करें। तो इसकी जो विशेषताएं वो ये है कि सहकारी विपणन समिति निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका निर्माण स्वतंत्र मैन्युफैक्चरर वर्ग के द्वारा किया जाता है। यह एक पूर्ण रूपेण यादृच्छिक संघ है। इसकी कीमत इसकी समस्त पूंजी छोटे छोटे शेयर्स में विभक्त होती है। इसमें प्रॉफिट का वितरण सदस्यों द्वारा बिक्री हेतु दी गई वस्तुओं के आधार पर किया जाता है। समिति के माध्यम से स्वतंत्र उत्पादकों का प्रोडक्ट सेल किया जाता है। समिति के सदस्य केंद्रीय नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं, माने सेंट्रल कंट्रोलिंग बोर्ड के अंतर्गत कार्य करते हैं। मेंबर्स का संगठन समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो क्या करते हैं, इसमें जो शेयर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस वाला फंडा जो है वो क्या होता है, बिक्री पर डिपेंड करता है कि आपका सामान जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वो कितने बिक्री हो रहा है या सेल हो रहा है उस पर निर्भर करता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो कोऑपरेटिव या मार्केटिंग सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। मध्यस्थों का उन्मूलन करने के लिए, मतलब जो मीडिएटर हैं उनका उन्मूलन करने के लिए। देन सेकंड जो है सदस्य उत्पादकों के सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि करने के लिए। देन थर्ड जो है वो है उत्पादन को प्रमापीकरण के लिए। देन फोर्थ जो है सदस्य उत्पादकों को रॉ मटेरियल एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। फिफ्थ जो है सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। देन 7 जो है उत्पादन के बिक्री संबंधित सूचनाओं के एकीकरण के लिए। देन नेक्स्ट जो है मांग एवं पूर्ति के संतुलन स्थापित करने के लिए। तो ये कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट जो है वो है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी से तात्पर्य छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को एक ऐसे यादृच्छिक संगठन से है जिसका निर्माण समान हितों की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कौन, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर ताकि वो क्या कर सकें, किसी के हितों का नुकसान ना हो और वो सब अपने अपने हितों की वृद्धि के लिए एक साथ काम करते हैं। काइंड में पढ़ते हैं तो ये क्या होते हैं, हम प्रकार इसका पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो है औद्योगिक निवेश प्रदान करने वाली समिति। माने इसमें क्या होता है, इस प्रकार की समिति में सदस्यों को रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स और मार्केटिंग से संबंधित जानकारी दी जाती है। देन सेकंड टाइप है वो है सहकारी उत्पादन समिति। तो इनमें सदस्य पारिश्रमिक पर कार्य करते हैं
उचित पारिश्रमिक देकर कार्य कराना इस प्रकार की समितियों की मुख्य विशेषता होती है। माने इसमें क्या होता है, हम कार्य करवाते हैं और कार्य का हम पेमेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो सहकारी समिति होती है वो होती है सहकारी उत्पादन समिति, मतलब प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बोल देते हैं कि आप इतना प्रोडक्ट हमें तैयार करके दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये सेकेंड टाइप की इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। देन उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि इसका निर्माण छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर द्वारा किया जाता है। यह एक पूर्णतः ऐच्छिक संगठन है, माने अपने सहमति के साथ या आपसी सहमति के साथ क्या करते हैं, इस संगठन का निर्माण करते हैं। इसमें प्रॉफिट का वितरण सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के आधार पर किया जाता है। माने जैसा जैसा मेंबर्स अपना सपोर्ट और करता है इस बिज़नेस में, उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट का शेयर मिलता है। देन फोर्थ जो है, इसके सदस्य पूंजीपति ना होकर छोटे छोटे उद्योगकर्ता, कारीगर एवं श्रमिक होते हैं। तो इसके जो सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर नहीं होते, वो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो आपस में कार्य करते हैं। देन उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि औद्योगिक सहकारी समिति का निर्माण निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो वो है ये है कि पूंजीपतियों को अलग करने के लिए, तो अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सहकारी समिति का जो इंडस्ट्रियल वाला जो है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव समिति का जो निर्माण निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो पहला जो है वो है पूंजीपतियों को अलग करने के लिए। एंड सेकंड जो है बड़े बड़े उद्यमियों को की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए। थर्ड जो है वो आय से न्यायोचित वितरण के लिए। एवं फोर्थ जो है सदस्यों की वित्तीय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, हम बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे अलग करके और बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके कंपटीशन से बचने के लिए क्या करते हैं, एक आय का उचित और न्यायपूर्ण रिसोर्स जनरेट करते हैं विद दिस इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, सदस्यों को, माने जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार की समिति का गठन करते हैं। देन थर्ड जो है वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। तो उपभोक्ता सहकारी भंडार से तात्पर्य उपभोक्ता वर्ग द्वारा स्थापित उस समिति से है जिसके अंतर्गत दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं थोक मूल्यों पर खरीद कर सदस्यों को उचित मूल्य पर वितरित करने की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो है ये जो है वो कंज्यूमर द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, ये रोज़मर्रा की जो प्रोडक्ट हैं जो यूज़ में आती हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ की डेली रूटीन में यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये होलसेल रेट पे ख़रीदते हैं और जिनको ज़रूरत रहती है उन तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं विथ स्मॉल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये है कि यह कंज्यूमर द्वारा निर्मित संगठन है, माने ये क्या है, कंज्यूमर द्वारा स्थापित किया हुआ सोसाइटी है। इसमें दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का संग्रहण एवं वितरण किया जाता है, माने जो रोज़मर्रा में यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनकी संग्रहण और वितरण करते हैं। इसकी सदस्यता पूर्ण रूप से ऐच्छिक होती है, माने इसमें जो सदस्य होते हैं वो ऐच्छिक होते हैं। लाभों का वितरण सदस्यों द्वारा क्रय की गई वस्तुओं के मूल्य के अनुपात के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है वो है, यह समिति कंज्यूमर वर्ग के हितों की रक्षा हेतु कार्य करती है। तो ये इनका जो मेन जो उद्देश्य ये रहता है कि हमें कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना है।
और इसमें जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मेंबर्स के बीच में वस्तुओं के सेलिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव, तो इसकी स्थापना में निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। उपभोक्ता को अच्छे किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रदान की जाती है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति में वृद्धि करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। उपभोक्ता वर्ग को मदद या फिर मीडिएटर के शोषण से बचाना। उपभोक्ता के संगठन शक्ति का विकास करना और उपभोक्ताओं के विवेकपूर्ण क्रय की आदत का विकास करना। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आपके कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के। देन नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है वो है आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सहकारी शाख समिति कम आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जिसके अंतर्गत सदस्यों को अल्पकालीन ऋण सुलभ कराया जाता है और उसमें बचत की आदत का विकास किया जाता है। माने इसमें क्या करते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आपस सहमति से मिलकर इस संगठन का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और ये इसके मेंबर्स के, इस सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या करता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन प्रोवाइड करता है विथ मिनिमम इंटरेस्ट रेट। देन इसके प्रकार को पढ़ लेते हैं। तो इसके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृषि शाख समिति, तो ये एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ शाख समिति होता है, माने क्रेडिटिव सोसाइटी होता है। इस प्रकार की समितियों का उद्देश्य छोटे छोटे कृषकों को लोन प्रदान करना होता है। इसके सदस्य की न्यूनतम संख्या 10 तथा अधिकतम संख्या 100 हो सकती है। इसके वित्तीय साधनों में सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी, निक्षेप, सहकारी ऋण तथा संचित कोष होते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो सदस्यों की संख्या मिनिमम 10 होती है और मैक्सिमम 100 हो सकती है। ये किसानों को छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करते हैं और इस सोसाइटी में कुछ साधनें होती हैं, जैसे पैसे हो गए, शेयर हो गए और गवर्नमेंट लोन हो गए और ट्रेजरी हो गया, ये सब इसमें होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है गैर कृषि शाख समिति, माने नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो इस प्रकार की समितियों का निर्माण प्रायः शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मिडिल एवं लोअर वर्गीय व्यक्तियों के अल्पकालीन वित्तीय सहायता या वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार की समिति में क्या होता है, ये ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों या अर्बन एरियाज़ में होता है, जिसमें मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर क्लास फैमिली के लोगों इसमें मेंबर्स बनते हैं और उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फाइनेंशियल सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है विथ मिनिमम इंटरेस्ट रेट। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो सहकारी शाख समिति की जो विशेषताएं हैं उसमें पहला जो है वो है यह मिडिल और लोअर क्लास फैमिलीज़ के और मेंबर्स के लिए एक ऐच्छिक संगठन होता है। इसका निर्माण समानता सिद्धांत पर आधारित होता है। थर्ड जो है सदस्यों की शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फाइनेंशियल आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करता है। और यह शाख समिति जो होता है वो कृषि और नॉन कृषि या फिर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों फील्ड के लिए ये दोनों उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। देन इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यहाँ पर शाख समिति की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है, जिसमें समिति के सदस्यों को अल्पकालीन वित्तीय सहायता पूर्ति की जाती है, माने शॉर्ट ड्यूरेशन का लोन मिलता है। देन सदस्यों के देसी साहूकारों के चंगुल से छुटकारा दिलाने हेतु किया जाता है, माने जो लोन प्रोवाइडर होते हैं गांव में या फिर शहरी क्षेत्रों में जो उचित माने
महंगे इंटरेस्ट रेट पे वो क्या करते हैं, लोन देते हैं, उनसे बचाने के लिए इस प्रकार की सोसाइटी का गठन किया जाता है। देन थर्ड जो है, सदस्यों में बचत की आदत का विकास करने के लिए। एंड फोर्थ जो है वो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए इस संस्था का गठन किया जाता है। तो ये हम 4 डिफरेंट टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटी को पढ़े हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।